Hello everyone, myself Ashish Sharma and I'm from CSC department. In this case, we discuss about the switch statement. In the previous class, we discuss about conditions related to if else. Now in this program, we follow the concept of switch and case. So let's start with our header file. हमने यहाँ पर अपनी दो हेडर फाइल डिफाइन कर दी ऊपर। अब मैं यहाँ पर एक क्लास लूँगा। मैंने XYZ ले ली। देखिए स्विच केस के प्रोग्राम आप कोई भी बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम एक नॉर्मल सीरीज़ छोड़ो, अभी सीरीज़ हमने लूप पे काम नहीं किया, हम वही लेके चलते हैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ स्विच एंड केस। सो लेट्स स्टार्ट विद हमने यहाँ पर पहला फंक्शन अपना नंबर का लिया वाइड। यहाँ पर हमने शो कर दिया नंबर की जगह यहाँ पर अपनी चॉइस ले ली। यहाँ पर अपना ऐड नाम का एक फंक्शन ले लिया क्योंकि मुझे पता है चाहिए, तो बाद में मैं अपने प्रोग्राम के टॉपिक क्यों आऊँ और क्यों इस तरह से काम करूँ। पहले जब जब इस चीज़ की मेरे को नेसेसिटी है और मुझे पता है कि मुझे ऊपर डिक्लेयरिंग पार्ट के अंदर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो मैं क्यों नहीं उसको पहले से ही शो कर दूँ। हमने यहाँ पर अपना मोड लिया और इसको अपने क्लास को बंद किया। बंद करने के बाद हमें पता है कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले मेरी जो क्लास थी, जैसे कि आपने ऊपर देखा मैंने क्लास का नाम XYZ लिया था, तो मैं इसको शुरू करूँगा XYZ के नाम से। और हमने यहाँ पर अपना नाम ले लिया सी आउट न्यू लाइन में एंटर एनी दो नंबर हमने वन यहाँ पर करवा दिया ऐड। राइट, यहाँ पर आपने अपनी XYZ के अंदर चॉइस की लिस्ट को शो करना शुरू किया। देखिए इस जगह के ऊपर मैं चॉइस की लिस्ट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो उस केस के अंदर हमने सबसे पहले सी आउट न्यू लाइन 1 4 ऐड हमने कर दिया, सी आउट किया, 2 4 सब्ट्रैक्ट किया, सी आउट 3 4 मल्टीप्लिकेशन किया, सी आउट 4 4 डिवीज़न किया, सी आउट एंड 5 4 मॉड किया। करने के बाद सी आउट एंटर चॉइस। आपकी चॉइस क्या है? हमने सी इन में इसको सी में डाल दिया। अब मैं यहाँ पर लूँगा, मैंने स्विच लिया, किसको करना है? सी को। ठीक है, अब आपके पास आपको पता है कि स्विच मेरा रिलेटेड होता है केस के थ्रू। मैंने यहाँ पर केस लिया। अब मैं एक ही लाइन के अंदर कर देता हूँ, आपको अलग अलग लाइन में करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन कॉल कर लिया और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक दिया, यहाँ पर ले लिया नेक्स्ट केस। अब मैं लेके चलूँगा। हमने यहाँ पर केस नंबर 2 लिया, सब्ट्रैक्शन किया और उसको ब्रेक किया। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर ये देखिएगा क्योंकि ब्रेक आपको पता है कि अगर मैं ब्रेक यहाँ पर कीवर्ड यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे ये जितने भी केसेस हैं ऑटोमेटिकली इस जगह के ऊपर एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ब्रेक देना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर केस 4 लिया, डिवीज़न किया, ब्रेक
यहाँ पर यूज़ किया। नेक्स्ट हम यहाँ पर आए, हमने केस 5 लिया। यहाँ पे आए, हमने मॉड इसको ऑपरेटर को यूज़ किया और ब्रेक यूज़ किया। जिस तरह इफ़ की लास्ट स्टेटमेंट मेरे पास एल्स होती है, उसी तरह आप जो स्विच है स्टेटमेंट, उसकी लास्ट स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो हमने यहाँ पर स्टॉप 1 के नाम से एक प्रोग्राम बना दिया और ये मेरा स्विच बंद हुआ और ये मेरा फंक्शन बंद हुआ। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना, वाइड XYZ के अंदर मैंने यहाँ पर ऐड बना दिया। इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करूँगा। हमने यहाँ पर D = A + B किया। सी आउट न्यू लाइन में आपने एडिशन = यहाँ पर D कर दिया। हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, वाइड XYZ के अंदर मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट चाहिए। सब्ट्रैक्शन के लिए आपने A - B किया। सी आउट न्यू लाइन में आपको क्या चाहिए था, SUB सब्ट्रैक्ट किया और किस में था मेरा, ये D में था। इसको बंद किया। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा जो बेकार का स्पेस है आप इसको क्यों लेके चल रहे हैं, हटा दीजिए। यहाँ पे आप आए, आपने अपना वाइड लिया, XYZ के अंदर मल्टीप्लिकेशन लिया, A × B किया। सी आउट न्यू लाइन में मल्टीप्लिकेशन आपने लिया = हमने D लिया। यहाँ पे आए, वाइड XYZ के अंदर हमने डिवीज़न को कर दिया, D = A/B किया। सी आउट हमने यहाँ पर डिवीज़न = D कर दिया। यहाँ पर वाइड XYZ में हमने मॉडुलस अपना ऑपरेटर ले लिया। सी आउट न्यू लाइन में मॉड = आपने यहाँ पर मैंने D में लिया था। लास्ट में मेरे पास एक बचा था जो कि मेरा स्टॉप का था। अब ज़रा उस स्टॉप को भी ले लेते हैं। यहाँ पर XYZ लिया, आपने स्टॉप 1 लिया था मेरे ख्याल से, और आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। आपने इनवैलिड चॉइस कर दिया। अब मुझे सारा का सारा काम तो ले लिया, अब कॉलिंग करनी है तो मैं यहाँ पर वर्ड मेन लूँगा। मेरी जो क्लास थी ऑब्जेक्ट मैंने P बनाया, स्क्रीन को क्लियर किया। P के थ्रू आपको नंबर कॉल करना है और P के थ्रू आपको चॉइस यहाँ पर गेट CH और इसको बंद किया। आपने कंट्रोल F9 किया। देखिए मेरे पास स्टॉप 1 क्या कह रहा है, प्रोटोटाइप, यानी कि इस नाम का पहले इसे ऊपर नहीं दिया हुआ, हमने नहीं दिया हुआ क्योंकि ये चीज़ मेरे पास आपको ऊपर देनी चाहिए थी, हमने यहाँ पर नहीं दी। देखिए आपको मेरे पास एरर नहीं है। कंट्रोल F9 7 8 चॉइस 3, ये लीजिए 56 आपका रिज़ल्ट आ गया। तो देखिए इस तरीके से आप अपने इस प्रोग्राम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। माना प्रोग्राम की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि मुझे हर चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस फंक्शन का क्या रोल है और हम उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करें। देखिए अभी ये जो प्रोग्राम हमने बनाया, इस प्रोग्राम के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, विदाउट यूजिंग रिटर्न वैल्यू, मैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं कर। आफ्टर दैट हम कुछ टाइम के बाद इसके अंदर ये प्रोग्राम दोबारा करेंगे, लेकिन
उसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को रिटर्न टाइप बनाएंगे। रिटर्न टाइप बनाने के लिए आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग ऑन इट।